जय शिव गोरक्ष। प्रिय श्रोताओं, आप सुन रहे हैं स्कंद पुराण और आज आप सुनेंगे स्कंद पुराण का भाग 70 तथा माहेश्वर खंड का भाग 69। श्रोताओं, आपने पिछले भाग में सुना कि महिसागर संगम तीर्थ पर स्नान करके जो सोमनाथ जी का दर्शन करता है वह जन्म भर के पापों से छूट जाता है। ब्रह्मा जी ने भगवान सोमनाथ जी के बारे में पिछले भाग में जो स्तुति कही है, प्रिय श्रोताओं, आप उसे पढ़ें, सुने, समझें और अपना जीवन सफल बनाएं। इससे आगे की कथा आज आप इस भाग 70 में सुने। महिसागर तीर्थ में नारद जी बताते हैं कि महिसागर तीर्थ में जय आदित्य नाम से प्रसिद्ध भगवान सूर्य विराजमान है। उनके भी प्रादुर्भाव की कथा सुनो। वो सूर्य नारायण कहते हैं कि मैं इस महिसागर संगम स्थान की स्थापना करके कुछ काल के अंतर भगवान सूर्य का दर्शन करने के लिए उनके लोक में गया। नारद मुनि ने बताया। वहाँ प्रणाम करके मैं आसन पर बैठ गया। तब मधुरवाणी में हंसते हुए सूर्यदेव ने मुझे कहा कि हे प्रवर, आप कहाँ से आए हैं और कहाँ जाएंगे। मैंने उत्तर दिया, प्रभु, मैं भारतवर्ष के माहिन नगर से आकर आप दर्शन के लिए आया हूँ। सूर्यदेव बोले, आपने जो यहाँ स्थान स्थापित किया है उसमें जो ब्राह्मण निवास करते हैं उनके गुण मुझसे बतलाइए। वे ब्राह्मण कैसे गुणों से युक्त है। भगवान सूर्य के ऐसा पूछने पर नारद मुनि कहते हैं कि हे भगवान, यदि मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ तो मुझ पर यह दोष आप लगाया जा सकता है कि यह अपने आत्मीय जनों की स्तुति करता है और निंदा के तो वे पात्र ही नहीं है। फिर निंदा कैसे कर सकता हूँ। मेरे लिए तो दोनों ही ओर संकट है। आप मेरे द्वारा पूजित उन ब्राह्मणों की महिमा श्रवण करना चाहते हो तो हम यहाँ से चलकर उन्हें देखें। मेरी यह बात सुन भगवान सूर्य कहने लगे, मैं स्वयं ही चलकर उनका दर्शन करूँगा। यूँ कहकर भगवान भास्कर ने मुझे तो विदा कर दिया और अपनी योग शक्ति के प्रभाव से आकाश में तपते हुए भी दूसरे स्वरूप से समुद्र के तट को चल दिए। उन्होंने माते यशस्वी व्रत ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया था। नए आए वे उन श्रेष्ठ द्विज को नमस्कार करके वे सब के सब प्रसन्नता पूर्वक बोले, विप्रवर, आज हमारा दिन बड़ा ही पुण्यजनक है। अतः आप इन पैरों से चलकर आज हमारे ग्रहों को पवित्र कीजिए। साथ ही दर्शन, भोजन और विश्राम आदि के द्वारा हमारे सही तीज स्थान को भी पावन बनाइए। तब वह अतिथि ब्राह्मण देवता बोले, हे ब्राह्मणों, भोजन दो प्रकार का होता है, एक प्राकृत और दूसरा परम। अतः मैं आप लोगों का दिया हुआ उत्तम परम भोजन प्राप्त करना चाहता हूँ। अतिथि की यह बात सुन हारित ने अपने 8 वर्ष के बालक से कहा, बेटा कमठ, क्या तुम ब्राह्मण के बताए भोजन को जानते हो। कमठ ने कहा, पिताजी, मैं आपको उस परम भोजन का परिचय देता हूँ। प्रकृति आदि 24 तत्वों से समुदाय से जो तृप्त करता है वही प्राकृतिक भोजन कहलाता है। वह 6 रस और 5 भेदों वाला बताया गया है। उसके भोजन करने से शरीर रूपी क्षेत्र की तृप्ति होती है और परम भोजन उसे कहते हैं आत्मा को। उसका जो भोजन मिलता है वह परम भोजन है। अतः नाना प्रकार के धर्म का जो श्रवण है उसे अन्न कहा गया है। क्षेत्रज्ञ आत्मा उस अन्न का भोजन है और उस अन्न का भोगता है और दोनों कान उस अन्न को ग्रहण करने के लिए मुख है। पिताजी, वही परम भोजन आज मैं इन ब्राह्मण देवता को दूंगा। विप्रवर, आपकी जो इच्छा हो पूछिए। विद्वान ब्राह्मणों की इस सभा में अपनी शक्ति के अनुसार मैं आपको संतुष्ट करूंगा। कमठ की यह बात महत्वपूर्ण बात सुन अतिथि ब्राह्मण ने मन ही मन उसकी सराहना की।
और यह प्रश्न उपस्थित किया, जीव कैसे उत्पन्न होता है। तब कमठ ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, पहले गुरु को, उसके बाद धर्म को नमस्कार करके मैं इस वेद वर्णित प्रश्न का यथाशक्ति समाधान करूंगा। जीव के जन्म लेने में 3 प्रकार का क्रम कारण होता है, पुण्य, पाप और उभय मिश्रित। अर्थात क्रम 3 प्रकार के हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। कमठ ने कहा कि ये ब्राह्मण देवता, कर्म 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। इन कर्मों के अनुसार जो सात्विक पुरुष है वह स्वर्ग में जाता है, जो तामसिक पुरुष है वह नरक में जाता है, तथा जो मिश्रित क्रम वाला पुरुष है वह पशु पक्षी आदि की योनि को प्राप्त होता है। पुरुष और स्त्री के वीर्य तथा रज का संगम होने पर सूक्ष्म ज्ञानेन्द्रिया, मन, बुद्धि और शुभाशुभ कर्म संस्कार के साथ जीव गर्भ में प्रवेश करके रजोवीर्यों में कलल में स्थित होता है। पहले महीने वह मूर्छित अवस्था में 1 मास तक पड़ा रहता है। दूसरे महीने आने पर वह कललकार जीव धनी भाव को प्राप्त हो जाता है। तीसरे महीने उसके अवयवों का निर्माण होने लगता है। इस प्रकार 7वें महीने में वह माता के खाए हुए अन्न और जल का सार अंश ग्रहण करने लगता है। 8वें और 9वें महीने में उस बालक को गर्भ से बड़ा उद्वेग प्राप्त होता है। उसके सब अंग झिल्ली में लपेटे हुए होते हैं। वह हाथों की उंगलियां मुख से बंधी होती हैं। यदि गर्भ का बालक अधिकतर उदर के मध्य भाग में रहता है तब वह नपुंसक होता है। यदि वाम भाग में रहता है तो कन्या है, और यदि दक्षिण भाग में रहता है तो पुरुष है। इस प्रकार वह उदर के किसी एक भाग में स्थित होता है। प्रिय श्रोताओं, आज की कथा यहीं पूर्ण होती है। आगे की कथा अगले भाग में। जय शिव गोरक्ष।